मित्रों, धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का हथियार है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। इसी वजह से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास भी था। हमारे भागवत पुराण में वर्णित है कि ये सुदर्शन चक्र किसी भी व्यक्ति या वस्तु की खोज करने में सक्षम था। इसी वजह से इसको सबसे अधिक विनाशकारी माना जाता था। इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक क्रोधित होने पर ही किया करते थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर ही अभिमान हुआ। उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की और उसका आखिर क्या परिणाम निकला, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, इस धार्मिक कहानी के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समक्ष गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में लगे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था और सीता जी आपकी पत्नी थी। क्या सीता जी मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण इस बात का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या इस पूरी दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया। उसने भी कहा कि मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है। क्या इस पूरे संसार में मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण जब ही समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है। लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सोचने लगे कि इन तीनों का अभिमान कैसे दूर किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फैसला लिया और गरुड़ देव को कहा कि हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता जी के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी को बुलाने के लिए चल दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं श्री कृष्ण जी ने राम जी का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करे। सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा पाकर द्वार पर खड़े हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर देव, भगवान श्री राम और माता सीता आपका द्वारका में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर तुरंत वहां पर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। मन ही मन गरुड़ जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये जल्दी कैसे पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर जब गरुड़ द्वारका के लिए चल दिए। जब गरुड़ द्वारका पहुँचे तो वो चकित हो गए, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही द्वारका नगरी पहुंच चुके हैं। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो कि भगवान श्री राम के रूप में थे, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा महल में कैसे प्रवेश कर लिया? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? भगवान श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सुदर्शन चक्र को अपने मुख से निकालकर भगवान के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, क्या आपसे मिलने के लिए कोई मुझे रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए मैं इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। आप मुझे क्षमा करें। भगवान मन मन मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं। लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र, इन तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था। वो भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए।
भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है भगवान की। इतना ही नहीं मित्रों, बजरंग बली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली और बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंग बली के भक्त बस भगवान की भक्ति और समाज के कल्याण के कार्यों के साथ धन की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो भक्तों, जय श्री राम। ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार मित्रों।